हाय दोस्तों, मैं हूं मिस्टर सुरेश कुमार और आज हम जानेंगे बकरी पालन में चारे की व्यवस्था के बारे में। कौन सी कमियां होती है, कौन सी गलतियां होती है और उनसे कैसे सुधार किया जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रुकिए, अगर आप अपने बकरियों को यही चारा खिला रहे हैं तो हो सकता है कि आप हर महीने हज़ारों रुपये बेवजह खर्च करें। क्या आपकी बकरियां चारा तो खूब खाती है लेकिन वज़न नहीं बढ़ रहा है? क्या बार बार बीमार पड़ रही है? क्या चारे का खर्च बढ़ता जा रहा है लेकिन मुनाफा नहीं बढ़ रहा है? अगर इन तीनों में से एक भी सवाल हाँ है तो आपका वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि मैं आज आपको बताऊंगा ऐसा सस्ता और पौष्टिक चारा जिसे अपनाकर आप चारे का खर्च कम कर सकते हैं और बकरियों की सेहत बेहतर रखने में भी मदद मिल सकती है। रुकिए, अगर आप अपने बकरियों को रोज़ यही चारा खिला रहे हैं तो हो सकता है कि आप हर महीने हज़ारों रुपये का नुकसान कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात आपको पता ही नहीं है। आज मैं आपको ऐसे सस्ते और पौष्टिक चारे के बारे में बताऊंगा जिन्हें कई अनुभवी पशुपालक भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वीडियो के आखिर में एक ऐसी गलती बताऊंगा जो ज़्यादातर लोग रोज़ ही करते हैं और वही उनकी बकरियों की ग्रोथ पर असर डालती है। पहले मुझे एक बात बताइए, क्या आपकी बकरी चारा तो खूब खाती है लेकिन वज़न नहीं बढ़ रहा है, या फिर चारे का खर्च हर महीने बढ़ता जा रहा है? अगर आपका जवाब है हाँ तो यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी है। दोस्तों, सबसे पहली गलती यही करते हैं लोग कि सिर्फ पेट भरने से अच्छा चारा समझ लेते हैं, लेकिन बकरी को सिर्फ भरपेट खाना नहीं, संतुलित पोषण भी आवश्यक है। और यहीं से शुरू होता है आपका फ़ायदा होगा या नुकसान। लेकिन अभी रुकिए, अगली बात जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहीं से तय करती है कि आपकी बकरी तेज़ी से बढ़ेगी या नहीं। अगर मैं कहूँ कि आपके खेत या आसपास मिलने वाली कुछ चीज़ें भी बकरियों के लिए उपयोगी चारा बन सकती है और उनसे खर्च कम करने में मदद मिल सकती है, तो आप क्या यकीन करेंगे? अगर आप बकरी पालन कर रहे हो तो हो सकता है कि यह वीडियो आपके हर महीने के चारे का खर्च कम करने में मदद कर सकती है। लेकिन पहले एक सवाल, अगर आप दो विकल्प दिए जाए, पहला हर महीने 10,000 या 15,000 रुपये का महंगा चारा खरीदना और दूसरा कम लागत में ऐसे संतुलित चारा तैयार करना जिससे बकरियां स्वस्थ रहे, तो आप कौन सा विकल्प चुनेंगे? ज़्यादातर लोग दूसरा विकल्प चुनेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि पशुपालक जानकारी की कमी की वजह से ज़रूरत से ज़्यादा पैसा खर्च किया जाता है। सबसे हैरानी की बात, बहुत से लोग सोचते हैं कि जितना महंगा चारा होगा बकरी उतनी ही तेज़ बढ़ेगी, लेकिन क्या यह हमेशा के लिए सच है? नहीं। अगर चारा संतुलित नहीं है तो सिर्फ महंगा होने से फ़ायदा नहीं मिलता। अब एक और सवाल, क्या आपकी बकरी चारा तो खूब खाती है लेकिन वज़न उम्मीद के मुताबिक नहीं बढ़ रहा है? क्या बार बार बीमारी की वजह से दवा का खर्च बढ़ रहा है, या फिर आपको लगता है कि बकरी पालन में सबसे बड़ा खर्च चारे का है? अगर इनमें से किसी एक सवाल का जवाब हाँ है तो यह वीडियो बिल्कुल अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कौन सा हरा चारा सबसे उपयोगी हो सकता है, कौन सा सूखा चारा सही तरीके से देना चाहिए, किन गलतियों से बचना चाहिए। दोस्तों, एक उदाहरण से हम एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए एक किसान रामलाल, उसके पास सिर्फ 15 बकरियां थी। शुरुआत में उसे लगा कि जितना महंगा दाना और चारा खरीदेगा उनकी बकरियां उतनी ही जल्दी मोटी होगी और उसे ज़्यादा मुनाफा मिलेगा। इस सोच के साथ उसने हर महीने हज़ारों रुपये का चारा खरीदना शुरू कर दिया। पहले महीने खर्च बढ़ा, दूसरे महीने भी खर्च बढ़ा, लेकिन जब उसने हिसाब लगाया तो उसे समझ आया कि कमाई उतनी नहीं बढ़ी जितनी उसकी उम्मीद थी। अब खुद सोचिए, अगर खर्च लगातार बढ़ता जाए और मुनाफा नहीं रहे तो क्या बकरी पालन बिजनेस लंबे समय तक चल पाएगा? यहीं पर ज़्यादातर लोग पहली गलती करते हैं। वे सिर्फ महंगे चारे पर ध्यान देते हैं, लेकिन यही नहीं देखते कि बकरी को वास्तव में किस चीज़ से संतुलित पोषक तत्व मिलते हैं। याद रखिए, बकरी को सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं खिलाया जाता। अगर चारे में ऊर्जा, प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और मिनरल का संतुलन नहीं है तो महंगा चारा भी उम्मीद के मुताबिक फ़ायदा नहीं दे पाएगा। अब एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, आप अपने बकरियों को रोज़ क्या खिलाते हैं? क्या सिर्फ हरा चारा, क्या सिर्फ सूखा चारा, या हरा चारा और दाना मिलाकर? अपना जवाब अभी कमेंट में लिखिए। मैं आपके जवाब पढ़ता हूँ और कोशिश करता हूँ कि आगे वीडियो के हिसाब से किस विषय में शामिल करूँ।
लेकिन अब सोचने वाली बात, अब जो बात मैं बताने जा रहा हूँ वही सबसे ज़्यादा लोगों को चौंका देती है, क्योंकि कई बार सबसे सस्ता चारा ही सबसे उपयोगी साबित हो सकता है अगर उसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। तो आखिर वह कौन सा चारा है, आइए हम इसके बारे में जानते हैं। अब हम उस सवाल का जवाब देने वाले हैं जिसका इंतजार शायद आप शुरुआत से कर रहे थे। आखिर ऐसा कौन सा चारा है जो सस्ता भी हो और पौष्टिक भी हो। लेकिन जवाब देने से पहले आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर आपके सामने दो ढेर रख दिए जाए, एक तरफ महंगा पैकेट वाला दाना और दूसरी तरफ आपके अपने खेत में उगा हरा चारा, तो आपको क्या लगता है कौन सा बेहतर होगा। ज़्यादातर लोग तुरंत कहेंगे महंगा दाना, लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी गलतफहमी शुरू होती है। दोस्तों, अगर आपके पास थोड़ा सा भी खेत है तो वहीं से आपकी बकरियों के लिए सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। अब आइए जानते हैं पहला चारा, नेपियर घास। अगर आपने अभी तक नेपियर घास का नाम नहीं सुना है तो आज से इसे याद रख लीजिए। यह तेज़ी से बढ़ने वाली घास है और सही देखभाल के साथ एक बार लगने पर लंबे समय तक कई बार कटाई की जा सकती है। लेकिन ध्यान रहे, यहीं पर लोग पहली गलती करते हैं। कुछ लोग बहुत छोटी और कच्ची घास काट कर बकरियों को खिला देते हैं, जबकि कुछ लोग बहुत ज़्यादा पुरानी और सख्त घास खिलाते हैं। दोनों की स्थितियाँ सही नहीं है। समय पर कटाई और साफ चारा देना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब आप लोग बताइए कि आपके गांव में सबसे ज़्यादा हरा चारा कौन सा मिलता है, नेपियर, ज्वार, बाजरा या कुछ और। कमेंट सेक्शन में बताइए। लेकिन दोस्तों, अभी सबसे दिलचस्प हिस्सा बाकी है, क्योंकि अगला चारा ऐसा है जिसे बहुत लोग मामूली समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, जबकि सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो यह चारे का कम खर्च करने में मदद कर सकता है। और उसी के साथ में मैं बताऊंगा कि सिर्फ हरा चारा खिलाना क्यों एक बड़ी गलती हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, अब मैं आपको जिस चारे के बारे में बताने जा रहा हूँ उससे बहुत अनुभवी पशुपालक अपने चारा प्रबंध में शामिल करते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि नए बकरी पालक में से कई लोग इनकी हैसियत भी नहीं समझते। मैं बात कर रहा हूँ बरसीम और लूरसन जैसे हरे चारे की। अगर ये आपके क्षेत्र में उपलब्ध है तो संतुलित आहार का हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, किसी भी एक चारे पर पूरी तरह निर्भर रहना सही तरीका नहीं है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर बकरी दिन भर सिर्फ हरा चारा ही खाती रहे तो क्या वह पूरी तरह स्वस्थ रहेगी। बहुत से लोग कहेंगे हाँ, हरा चारा ही तो सबसे अच्छा है, लेकिन सच्चाई इसमें थोड़ी अलग है। हरा चारा महत्वपूर्ण है, लेकिन संतुलित आहार में अन्य पोषक तत्व भी बहुत भूमिका निभाते हैं। इसलिए सिर्फ एक प्रकार का चारा देना हमेशा पर्याप्त नहीं माना जाता। यहीं पर एक छोटी सी कहानी, एक किसान ने सोचा कि उसकी बकरियां हरा चारा बहुत पसंद करती है, इसलिए उसने लगभग आहार उसी पर आधारित कर दिया। शुरुआत में सब ठीक लगा, लेकिन कुछ समय बाद उसने देखा कि बकरियों की स्थिति वैसी नहीं रही जैसे उसने उम्मीद की थी। फिर उसे स्थानीय पशु चिकित्सक और अनुभवी पशुपालकों से सलाह ली और समझ में आया संतुलन सबसे ज़रूरी है, सिर्फ एक प्रकार का चारा नहीं। और दोस्तों, यही बात आज इस वीडियो में याद रखनी है, महंगा चारा नहीं, संतुलित चारा ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब एक और सवाल, क्या आपने कभी यह सोचा है कि लोग बहुत खर्च में अच्छी बकरी पालन कैसे कर लेते हैं। क्या उसके पास कोई जादुई दाना है या नहीं। उससे सबसे बड़ा राज होता है योजना बनाकर चारा तैयार करना और मौसम के अनुसार उसे सही उपयोग करना। लेकिन लेकिन अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वही आपके महीने का खर्च और भी कम करने में मदद कर सकती है, क्योंकि वह बहुत से पशुपालक के घर और खेत में ऐसी चीज़ें पहले से मौजूद होती है जिन्हें वे बेकार समझकर फेंक देते हैं, जबकि सही तरीक़ा से इस्तेमाल करके वे उपयोगी चारे का हिस्सा बन सकती है। आखिर वे कौन सी चीज़ है, यही हम अगले भाग में विस्तार से जानेंगे। अब हम आपसे एक बात बताने जा रहा हूँ जिसे जानने के बाद शायद आप कल से ही अपने चारे की योजना बदल दें। लेकिन पहले एक सवाल, अगर मैं कहूँ कि आपके खेत या गांव के आसपास ऐसी कौन सी चीज़ मौजूद है जो सही तरीके से इस्तेमाल करने पर चारे का खर्च कम करने में मदद कर सकती है, तो क्या आप यकीन करेंगे दोस्तों, यही वह जगह है जहाँ अनुभवी और नए पशुपालक के बीच अंतर दिखाई देता है। अनुभवी पशुपालक सिर्फ बाजार से चारा खरीदने पर निर्भर नहीं रहते, वे मौसम, खेत और आसपास उपलब्ध संसाधनों का भी सही उपयोग करते हैं। अब ज़रा अपने खेत के बारे में सोचिए, फसल काटने के बाद क्या होता है, कई बार कुछ अवशेष बच जाते हैं। अगर वे साफ, सूखे और फफूंदी से मुक्त हो तो उनमें
से कुछ का उपयोग संतुलित के लिए किया जा सकता है। इससे के रूप में उन्हें सही योजना के अंतर्गत, इसलिए स्थानीय सलाह देना बहुत ज़रूरी है। याद रखिए, सबसे बड़ी गलती क्या है? जो मिल जाए बकरी को खिला दो। यही सोच नुकसान की शुरुआत हो सकती है। बकरी बहुत समझदार जानवर है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उसे कोई भी चीज़ खिला दी जाए। सड़ा हुआ चारा, बारिश में भीगा हुआ चारा या फफूंदी लगा चारा, ये तीनों आपकी मेहनत पर पानी फेर सकता है। दोस्तों, कई बार नुकसान महंगे चारे की वजह से नहीं, बल्कि खराब गुणवत्ता वाले चारे की वजह से होता है। लेकिन रुकिए, अब मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिससे कई छोटे पशुपालक पूरे साल के चारे की बेहतर योजना बनाते हैं। यही तरीका उनके खर्च को नियंत्रित रखने में मदद करता है। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक वीडियो की कोई एक भी बात उपयोग लगी हो तो कमेंट में सिर्फ जय बकरी पालन लिखिए और हमारे सब्सक्राइब नाउ यूट्यूब चैनल।